ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब शनि जो है 23 अक्टूबर से मार्गी होने वाले हैं। 23 अक्टूबर से मार्गी हो रहे हैं और ये इनकी राशि कौन सी, अभी मकर राशि में रहेंगे 17 जनवरी तक। तो मार्गी अवस्था जो है हर एक ग्रह की थोड़ी सी मूल उसके स्वभाव में आ जाती है। जो क्रूर ग्रह होते हैं अगर वक्र अवस्था में होते हैं तो उनकी क्रूरता में वृद्धि हो जाती है, अगर जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। और शनि के लिए ऐसा माना जाता है कि ये पापी ग्रह हैं, इनकी पापत्व में वृद्धि हो जाती है जब ये वक्र अवस्था में होते हैं। मार्गी अवस्था में आने के बाद थोड़ी सी इनकी जो क्रूरता कम हो जाती है। अब इसमें अकेली यही नहीं देखनी पड़ती है कि ये पापी हैं या क्रूर हैं, और भी चीज़ों का मायने होता है। अभी जैसे मैंने बताया 29 अप्रैल से पहले कुंभ में प्रवेश हुए, फिर उसके बाद फिर मकर में 12 जुलाई से, उसके बाद 5 जून से फिर ये बकरी हो गए वहीं मकर राशि में। 17 जनवरी तक फिर ये अभी मकर राशि में ही रहेंगे, फिर उसके बाद अपनी राशि बदल के ये कुंभ राशि जो इनकी प्रिय राशियों में एक है उसमें प्रवेश करेंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं स्लो मूविंग, मतलब धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। एक एक राशि में 2.5 वर्ष तक भ्रमण करते हैं और आपके जीवन के पूरे 30 वर्ष से ले लेते हैं। और साढ़े साथी और ढैया वो आपकी एक परीक्षा है। शनि आपकी परीक्षा लेते हैं, आप में कितना धैर्य है, आप कितने अनुशासित हैं, आप कितने ईमानदार हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। और जब वक्र अवस्था होती है तो और ज़्यादा आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। प्रति वर्ष 141 से 141 दिन तक ये वक्र अवस्था में रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए ये कहाँ आ रहे हैं, और अगर आप इनकी स्वामी राशि इनकी मित्र हैं, शत्रु हैं, किस भाव में गोचर में आ रहे हैं, क्योंकि शनि को कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है। आपके कर्म कैसे हैं, आपने किसको कितना, किसके संग कितनी बेईमानी की है, कितना अनादर किया है अपने माता पिता का, गुरुओं का, भाई बहनों से कितनी लड़ाई झगड़ा की है, पड़ोसियों से कितनी चुगली की है, इन सब चीज़ों का हिसाब ये रखते हैं शनि। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शनि से डर के रहो, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा एक पत्रा होता है जिसको बही खाता कहते हैं, उसका पूरा लेखा जोखा ये रहता है। 30 साल का समय काफ़ी होता है, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके लिए शनि धनी भी बहुत अच्छा बनाते हैं। शनि के मुकाबले कोई धन नहीं देता है। अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, अगर शनि अच्छा है, अगर आप शनि से संबंधित व्यापार करते हैं तो जो इस समय जो दुनिया के नामी लोग जो हैं जिनकी गिनती रिचेस्ट मैन के रूप में है दुनिया के, वो एक शनि से कहीं ना कहीं से वरदान उनको मिला हुआ है। आप शनि के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन इस समय आपको आपको केवल इतनी ही बात समझनी होगी। गोचर में आपके कहाँ आ रहे हैं, 3 से 11 भाव में आ रहे हैं, और 10वां भाव इनका स्वयं का, वहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं। और ये नक्षत्र के हिसाब से देखें तो ये अभी धनिष्ठा नक्षत्र में पूरे वर्ष तक रहेंगे, तो जो कि मंगल का नक्षत्र है, इसलिए ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। अष्टक और में भी पॉइंट देख लेना चाहिए, और आपके मंगल की पोजीशन देखना चाहिए। अब इस समय 3 राशियां जो है वो 17 जनवरी तक साढ़े साथी के प्रभाव में, जैसे कि कुंभ राशि पे अब बस 17 जनवरी के बाद समाप्त हो जाएगा साढ़े साथी, और मीन पे शुरू हो जाएगा। बाकी शेष जो मकर और कुंभ राशियों पे जैसा है वैसा चलेगा, लेकिन उनका चरण जो है वो बदल जाएगा। अब अभी जैसे जिन पे ढैया चल रहा है, 2 राशियां हैं जो कि अभी मिथुन राशि और तुला राशि, इन पे चल रहा है। दोनों ही क्या है, ये मिथुन और तुला राशि इनकी प्रिय राशि हैं। ढैया के प्रभाव में भी इन्हें ज़्यादा कोई खराब नहीं मिल रहा होगा परिणाम, बल्कि वक्र अवस्था इनके लिए अच्छी ही रही होगी। अब इसके बाद जो राशि बदलेंगी वो दोनों ही इनकी शत्रु राशि हैं, एक कर्क राशि और एक वृश्चिक राशि है। तो ये इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी वाला समय 17 जनवरी से होने वाला है। लेकिन अगर नेटर चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है और गोचर में 3 6 11 में आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। कर्म अच्छे रखेंगे, बहुत फायदा होगा। और इसके बाद इनकी जो दृष्टियां जहाँ से बैठते हैं वहाँ से अपने को तीसरा, सप्तम और 10वां भाव को प्रभावित करते हैं। इस दौरान एक अच्छी बात ये हो रही है क्योंकि एक दृष्टि इनकी गुरु के ऊपर पड़ रही है जहाँ 12 नंबर लिखा होगा, और एक दृष्टि जो है चंद्रमा पर पड़ रही है जो सबसे घातक होती है, और सीधी दृष्टि सप्तम दृष्टि, और एक जो है वो 10वीं दृष्टि तुला राशि पे जो कि इनकी मित्र राशि है उस पर पड़ रही है। तो आपको जो चंद्रमा से प्रभावित लोग हैं इसलिए उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला समय है। और अगर सस नामक पंच महापुरुष का निर्माण हो रहा है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें कुछ राशियों पर सस नामक
कुछ पे हंस नामक चल रहा है, एक बहुत अच्छा पंचमा पर उसका गोचर है, उसको देखना चाहिए। आपके कर्म अच्छे रहें, आप ईमानदार रहें, अनुशासित जीवन व्यतीत करें, बेईमानी ना करें, झूठ ना बोलें, किसी के संग अत्याचार ना करें, अपने संग में काम करने वालों की चुगली ना करें, अपने अंडर में काम करने वालों को बेवजह ना सताएं, और इसके आपके घर में कोई काम करने वाले हैं उनको भी थोड़ी सी मतलब अवहेलना ना करें, तो आपको फिर शनि भी ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं देंगे, कोई भी राशि हो। ये एक मूल मंत्र है, उसको आप गांठ ही बांध लें उसको जीवन भर, तो आपको चाहे 7.5 हो चाहे ढैया हो, कोई ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। तो अब फिर भी मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी हर एक राशि के साथ, और लास्ट में भी बताऊँगी रेमेडी। तो पिछले वीडियो में मैंने एक किसी दर्शक का जिक्र किया था, मैंने याद नहीं है कि मैं मतलब कौन से नाम क्या है उनका, लेकिन मैं आप लोगों से मेरी ओर से एक सलाह है, आप मानना ना मानना आपकी मर्जी है। देखिए, अगर कोई कर्म खराब करता है, आपके माता पिता हों या आपके भाई हों, आपको कोई अधिकार नहीं होता है उनको दंडित करने का, उनका कर्म उनके साथ है। आप अपना स्वयं का जो व्यवहार वो अच्छा रखें। ईश्वर जो है सब देखता है, अगर आपने निरादर किया अपने माता पिता का, गुरुओं का, किसी का भी, तो आपके पर कर्म चढ़ता है। वो देखो, वो जैसे हैं वो उनको तो मिलेगा उसके कर्मों का फल, लेकिन आप अपने कर्म सुधारें, और किसी को भी दंड देने का अपने आप को मतलब ऐसा ना समझें कि सर्वोपरि है, आप जो कह रहे हो वही सबसे अच्छा है। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। किसी ने ऐसा मतलब मेरे को पूछा था कि अगर कोई माता पिता आपके ऐसे हैं जो थोड़ा सा गलत रास्ते में, कहीं से भी आपको मान लो दंडित करते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उनको दंडित मत कीजिए। उनके लिए अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, ईश्वर उनको देगा उनके कर्मों का फल। तो आशा है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैंने पिछले वीडियो में 6 राशियों के लिए कन्या राशि तक के बता दिया था, अब इस बार मैं कन्या से लेके तुला से लेके मीन तक बताऊंगी। तुला राशि, इसमें ये उच्च रहते हैं, मैंने मतलब बताया है, और बहुत से वीडियो में बताया है कि तुला इनकी उच्च राशि में है और मेष जो है इनकी नीच राशि में है। तो तुला राशि में ये जो अभी गोचर हो रहा है, 4th भाव में गोचर कर रहा है इस समय, अभी ये 17 जनवरी तक, इसलिए ढैया के प्रभाव में है। चूंकि शुक्र की राशि है इसलिए, और इसमें ये उच्च रहते हैं, तो इनकी तो कहीं से कोई समस्या है ही नहीं तुला राशि वालों पे। इन पे ढैया होने के बाद भी कोई परेशानी नहीं है। सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण से आपको बहुत फायदा होगा। एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण आपके नेटल चार्ट में बन रहा है। एक आपका ऐसा ग्रह जो कि एक केंद्र का मालिक होता है, एक मूल त्रिकोण मतलब पंचम भाव का, ऐसा एक राजयोग बन रहा है आपके नेटल चार्ट में। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, क्योंकि चौथे भाव से एक दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, सॉरी 10वां भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, इसलिए कार्य क्षेत्र में प्रमोशन। हालांकि वहाँ चंद्रमा की राशि है, लेकिन जो इसका फायदा जो मिलेगा वो डबल फायदा मिलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। भूमि वाहन का सुख, माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो वो अब इम्प्रूवमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आपको बहुत ज़्यादा पद प्राप्त के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रशासनिक सेवा में है, आपका प्रमोशन निश्चित है। पिता का सहयोग, समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, आपको ऋण और शत्रु से कोई परेशानी थी उससे निपटारा होने वाला है। आपका कोई मानसिक क्लेश पहले से किसी भी कारण से चला आ रहा था, उससे काफी कुछ कमी दिखाई दे रही है। और इसके अतिरिक्त आपको बॉस से सराहना मिलेगी, सबसे अच्छी बात है। प्रमोशन इसीलिए मिलेगा। हेल्थ अगर खराब थी, इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। शेयर मार्केट से बहुत सारा लाभ आप कमा सकेंगे। 3 दृष्टियां का लाभ मिलेगा, और 4th भाव में जहां ही बैठते हैं, ऐसे कहा जाता है शनि जहां बैठते हैं उसके भाव में वृद्धि कर देते हैं। 4th भाव एक बहुत अच्छा केंद्र भाव है। तो 4th भाव से संबंधित हर चीज का, अगर आपने पहले से परेशानी थी तो अब परेशानी दूर होगी। हालांकि जो है वो आपके लिए कभी भी घातक सिद्ध नहीं होंगे, ये तो प्रॉमिस है शनि का कि शुक्र को वो हमेशा अच्छे ही फल देंगे। इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। फिर भी कोई परेशानी है तुला राशि वालों के लिए, तो क्या करना चाहिए, आपकी राशि जो है वो इसमें उच्च रहती है, इसलिए आपको काली चीजों का दान नहीं करना है। जिसपे कोई भी ग्रह उच्च होता है उसमें उसका दान नहीं करना, तो उसके नहीं तो उसके शुभ प्रभाव में
कमी आ जाएगी। आपको केवल है, अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं आप इसके बारे में, तो आप नीडी लोगों को उनकी हेल्प करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान कीजिए। सबसे अच्छी बात आपके लिए है, तुला राशि वालों के लिए। जैसे माता हैं, बहन हैं आपके घर में, जो भी आपके संग काम करने वाली महिलाएं हैं, उनका अपमान तो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको जो सुख सुविधाएं मिलने वाली थी शनि द्वारा, वो सब आपको वंचित कर देंगे उससे। तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये समय। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि इनके चंद्रमा नीच राशि में है और मंगल आपकी स्वामी राशि है, इसलिए आपके थर्ड भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, आपको इसका फायदा मिलेगा। बाकी दो चीज़ों से उतना लाभ नहीं होगा। थर्ड भाव इनका कारक भाव है और अभी ये ढैया के प्रभाव से भी मुक्त हैं अभी। कब तक? 17 जनवरी तक। उसके बाद फिर ये ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। इस समय की स्थिति बहुत ही सुखद है, यात्राएं होंगी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपकी लाभप्रद रहने वाली है, संतान की उन्नति, आत्मबल में वृद्धि होने वाली है। उससे आप इंटरव्यू वगैरह अगर आपने इस समय की डेट ली है या होने वाला है, उसमें आप क्रॉस कर जाएंगे। भूमि का क्रय विक्रय से धनागमन दिखाई दे रहा है और आपके लिए माता की हेल्थ में कोई परेशानी थी तो उसमें दूर होगी, लेकिन उनसे मनमुटाव दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्राएं करेंगे, वो आपके लिए आगे के लिए प्लानिंग के लिए अच्छी रहेंगी। धार्मिक यात्राएं करना आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। इसके भाइयों से, पिता से, सबसे संबंध आप अपना अच्छे रखेंगे, क्योंकि थर्ड भाव छोटे भाई बहनों का है, तो इसलिए उनसे अगर आपने संबंध बिगाड़ लिए तो शनि निश्चित रूप से कुपित हो जाएगा और आपको दंडित करेगा। इसलिए उनसे संबंध अच्छे रखें, मधुर रखें और हनुमान जी की उपासना करें। और इसके साथ अगर आप हृदय रोगी हैं या दांतों की कोई परेशानी थी तो आपको फिर वहाँ उपचार कराने की विशेष आवश्यकता है। यात्राएं कर रहे हैं जरूर, लेकर थोड़ी सावधानी को। आपके लिए हनुमान जी की उपासना सर्वोपरि होगी और शनिवार को दान करना चाहिए। आपके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी दिखाई दे रही है इस समय। जिस भाव में बैठते हैं ना, वो क्या है, उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी का जो दिखाई दे रहा है संचार, वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए उस ऊर्जा को आप सही जगह लगाएं और किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। वृश्चिक राशि वाले थोड़ी सी रिवेंजफुल भी होते हैं, इसलिए अपने मन को क्या है, कंट्रोल में रखें, वाणी को कंट्रोल में रखें और जितना भी हो सके बड़ों का सम्मान करें। वृश्चिक राशि वालों को ये हिदायत दी जाती है कि बड़ों का सम्मान अगर आप करेंगे तो आपको हनुमान जी आपके लिए सबसे अच्छे हैं इष्ट देव में, और फिर भी शनि का तो दान आपको करना ही चाहिए। उसके बाद जो है वो अगली राशि बनती है धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, बहुत अच्छी पोजीशन में है इस समय, अपनी ही राशि में चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक है अभी 7.5 के लास्ट फेज में आप चल रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड भाव में जब भी कोई 7.5 में घूमते घूमते शनि सेकंड भाव में आता है तो मतलब बहुत अच्छा फल देता है। वैसे तो 7.5 है, कर्म फल दाता है, कर्म तो आपको हर हाल में अच्छे ही रखने पड़ेंगे। जैसे सेकंड भाव किसका, आपके धन कुटुंब वाणी का है, संपत्ति का लाभ कराएंगे, धन का लाभ कराएंगे। अगर वाणी से आपने किसी से गलत शब्द का मतलब इस्तेमाल किया, किसी के संग खराब व्यवहार किया, तो आपको दंडित करने बिना ये नहीं मानेंगे। और इसके साथ साथ परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, ससुराल से भी आपका तालमेल बढ़ेगा। भूमि वाहन का सुख अगर आपको नहीं मिल रहा था तो वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। माता से संबंध खराब थे, उसमें सुधार हो जाएगा। आमदनी के नए स्रोतों से आपको क्या होगा, आपकी जो सामाजिक दायरा है, मतलब मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लोग आपको समाज में एक ऐसा पद देने के इच्छुक हो जाएंगे, क्योंकि धन के वजह से आपके जो है वो स्टेटस ऑफ आपका जो है वो बढ़ जाएगा। विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह हो सकता है। नौकरी व्यवसाय में अगर आप प्रमोशन नौकरी में चाह रहे थे, हो सकता है। व्यवसाय में अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे थे, आपके लिए संपर्क, नए नए संपर्क बनेंगे, उनसे आपको भविष्य निर्माण में काम में आने वाले हैं। संतान के इच्छुक लोगों की संतान की प्राप्ति हो सकती है और आपको गुरु की उपासना सर्वोपरि होगी। इसके अतिरिक्त संतान की अगर कोई उन्नति रुकी हुई थी तो वो उन्नति अब आपके द्वारा होने वाली है। पूरे टाइम आपको एक तो गुरु को प्रबल करना है, और भी जब तक 7.5 है शनि मंत्र करें, नीडी लोगों को दान देते रहें और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बस इतना ध्यान रखें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो है वो हमेशा मात खाते हैं। बाकी अपना जो है वाणी, वो उस मधुरता बना के रखें। पूरा लाभ आपको देने के लिए शनि तैयार है।
उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, आपके लग्न में ही ये मार्गी हो रहे हैं। तो वैसे तो लग्न का कोई भी ग्रह होता है वो अच्छे फल देता है, वो क्रूर या पापी ग्रह क्यों ना हो। एक तो स्वामी राशि है, दूसरा सस नामक जो पंचमहापुरुष है, और आपके ऊपर अभी द्वितीय चरण है साढ़े साथी का। 17 जनवरी के बाद आपके ऊपर तृतीय चरण में था, थर्ड फेज ऑफ साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगा। तो आपके लिए एक जो दृष्टि है इनकी वो थोड़ी सी कठिन हो सकती है, उससे आपके कार्य में। जैसे सप्तम दृष्टि जो है वो अगर आपके जीवन साथी से कोई संबंध में मनमुटाव था और बढ़ सकता है, उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं उनसे बात विवाद नहीं करना, भिड़ना नहीं है। उनसे जो है उनकी बैठ के सलाह मशवरा करके उस काम को निपटा सकते हैं। बाकी अगर विस्तार वाली बात है, उन्नति वाली बात है, तो व्यापार में वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, उससे धनागमन होगा। और आपके मानसिक अगर आपको अशांति चली आ रही थी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। शत्रुओं से कोई अगर आप परेशान थे, शत्रु आपको पीछे आपकी बुराई करते थे या आपके संग ऐसा करते थे कि मतलब नीति अपनाते थे, कूटनीति जिसको कह सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी, तो उसमें अब काफ़ी आपको रिलीफ होगा। अगर आप कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलना तय है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे थे, धनागमन होगा, वहाँ प्रमोशन हो सकता है। आपके लिए संतान संबंधी कोई भी कार्य था उसमें आपको परेशानी आ रही थी वो सुलभ हो जाएगी। माता की हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और अगर और चीज़ों में अगर देखें तो विवाह योग्य थे तो विवाह हो सकता है, लेकिन वैवाहिक संबंध पे विशेष काम करना पड़ेगा आपको। प्रेम में जो है वो आपके नए प्रेम की शुरुआत इस समय हो सकती है। शेयर मार्केट से अगर आप शौक रखते थे तो इन बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। बाकी आपके लिए समय अच्छा है क्योंकि केंद्र में है और ऊपर से आपकी स्वामी राशि है। लेकिन चूंकि मंगल के नक्षत्र में है इसलिए मंगल की पोजीशन भी आपके नेटल चार्ट में दिखना होगी। अगर मंगल बहुत अच्छे हैं तो ये भूमि वाहन का सौदा भी समय आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये समय साढ़े साथी का होने के बाद भी उतना खराब नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है, 12वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। 12वां भाव का मतलब होता है व्यय का, अनिद्रा का, विदेश का। तो ये सब चीजें आपके लिए थोड़ी सी कुछ मायने में फायदा है। जैसे कि विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, आप समझ लीजिए आपका वीजा या आप वहाँ सेटलमेंट करना चाह रहे थे, आप निश्चित रूप से वहाँ कर पाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में मान प्रतिष्ठा से आपका नाम रोशन होगा। कोर्ट केस से छुटकारा मिलेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप कर रहे थे वो लाभप्रद रहेगी। अगर आप चाहें तो विदेश का भ्रमण भी कर सकते हैं। ऋण के लिए समय अनुकूल है। संतान की समस्याओं का हल होगा। और अगर विदेशों से संपर्क बन रहे थे और अब तक आप उनसे लाभ नहीं ले रहे थे, वो लाभ मिलने वाले हैं। आपकी हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होने वाली है, बचत भी करेंगे आपको। आप बड़े निर्णय लेते हैं तो बहुत बुद्धिमानी से लें, बस बड़े निर्णय लेते हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट, दो चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि मंत्र करें, आपके लिए समय अच्छा है। 12th हाउस है, 12th हाउस में वैसे तो क्रूर है, उतना अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि आपके समय क्या है, स्वामी राशि है और इसके बाद का समय आपके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए समय 17 जनवरी से जो अब वीडियो देखना हुआ वो ज़्यादा सुखद रहने वाला है। कुंभ राशि वाले थोड़े से हेल्थ के लिए थोड़े परेशानी का सामना दिखाई दे रहा है। हेल्थ के लिए अगर आप चाहें तो चेकअप कराएं। और अगर ऐसी मानसिक रोगों से जो है, अगर आप मानसिक रोगी हैं तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके लिए समय मिले जुला रहने वाला है। उसके बाद लास्ट में जो बनती है मीन राशि। स्वामी राशि जो है बृहस्पति है, बहुत अच्छी पोजीशन में है अभी अप्रैल तक। और जहाँ तक है ये शनि जो है वो आपके 11वें भाव में 17 जनवरी तक है। बहुत ही अच्छा समय है। आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आपके लिए मतलब ये लॉटरी जैसा काम है। संतान की उन्नति, संतान की प्राप्ति, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, आपको धन का लाभ होगा। शेयर मार्केट से बहुत सारा धन मिलेगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। कोर्ट केस में थे, निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। खुशियां मनाइए। शिक्षा जो है वो अगर कोई व्यवधान आ रहा था अब वो व्यवधान दूर हो जाएगा। स्थान परिवर्तन होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। आप कोशिश करें तो 17 जनवरी तक के लिए ये सब समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होगा। वैवाहिक योग थे, विवाह हो सकता है। वैवाहिक संबंध खराब थे, उसमें मधुरता आने वाली है। इसके अलावा रोग ऋण शत्रु सबसे छुटकारा मिलने वाला है। पिता का सुख मिलने वाला है। पिता की उन्नति होने वाली है। पिता से अगर कोई संबंध
में कुछ खटास आ रही थी, वो सब मधुर होने वाले हैं। भूमि वाहन का सौदा भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके सुखों में अगर कोई परेशानी थी, अड़चने आ रही थी, वो सुख अब आपको हर तरह के सुखों में वृद्धि होगी। आपके लिए 17 जनवरी तक का समय अत्यंत सुखद है। हालांकि बृहस्पति तो आपको अप्रैल तक अपनी कृपा देते रहेंगे, इसलिए आपके लिए दोहरा फायदा होने वाला है। मीन राशि वालों को जितना हो सके आप इसका लाभ लें। अब मैं रेमेडी सबसे बाद में बताती हूँ। आपको क्या करना है, शनि की स्थिति जो 30 वर्ष में आने वाली है, 30 वर्ष के बाद ही एक फिर से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए अगर साढ़े साथी या ढैया से प्रभावित है तो काली चीज़ों का दान करना है आपके लिए। अगर तुला राशि के अलावा तुला राशि को नहीं करना है काली चीज़ों का दान। शनि मंत्र करें, शनि मंत्र कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य दें, छाया दान करें। छाया दान जैसे मैंने बताया कि अपना जो चेहरा उसमें अपना देखें, सरसों के तेल के दिए में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें। स्टील के बर्तन में भी ले सकते हैं। और वो अगर किसी को देना है, कोई अगर आपके आसपास है तो उसको दे दें। अगर मान लीजिए ऐसा बन रहा है कि आपके आसपास कोई लेने वाला नहीं है इस तेल को, तो आप पत्थर पे कहीं जाके या मिट्टी में उसको थोड़ा सा मतलब डाल दें। उसके बाद है आपको हर शनिवार को नीडी लोगों को कुछ कुछ खाने पीने चीज़ों को दान कर सकते हैं। जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको भूल के भी न सताएं। ये आपके लिए एक सभी राशि वालों के लिए है कि अगर आपने किसी कमज़ोर व्यक्ति को हर्ट किया, उसकी आत्मा को दुख पहुंचाया, तो फिर आपके लिए ये बहुत सारी परेशानियों का संकेत है आपका। इसके अलावा वृक्षों में पानी देना, पीपल के पेड़ की जो है वो उसमें सरसों के तेल का दिया जलाएं। वृक्ष में जो पीपल का पेड़ है उसमें जड़ों में पानी भी देते हैं कुछ लोग, वो भी आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपके लिए सभी राशि वालों के लिए शनि का जो सेम है वो तो करना ही करना है। और जो बृहस्पति की राशियां हैं उनको बृहस्पति को प्रबल करना है। और जो तुला राशि है स्त्री वर्ग के लिए दिया जाता है। और वृश्चिक राशि वाली और कर्क राशि वालों को हनुमान जी और शिव जी की आराधना सर्वोपरि हो रही है। और बड़ों का सम्मान करें, वो जैसे भी हो आपके बड़े हैं, उनका निरादर ना करें। तो ये थोड़ी सी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। फिर भी कोई परेशानी है आपके नेटर चार्ट में तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।